हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। लास्ट क्लास के अंदर हमने सिंगल कॉलम कैश बुक को प्रॉपर समझ लिया था और आज हम डबल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं। बिल्कुल इजी है, इंटरेस्टिंग है, कुछ नहीं है। सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने सिर्फ कैश का कॉलम बनाया था और डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम कैश एंड डिस्काउंट दो कॉलम्स बन जाएंगे। इसमें कैश और डिस्काउंट टू कॉलम्स बनेंगे, इसलिए हम इसको बोल देते हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो इंटरेस्टिंग है, कैश के वही पर्सनल और रियल के रूल्स फॉलो होंगे और डिस्काउंट के अंदर नॉमिनल अकाउंट्स के रूल फॉलो होंगे। मेन ध्यान रखने वाली बात है कि डिस्काउंट के बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, बिकॉज दिस इज द नॉमिनल नेचर। ठीक है, जबकि हम कैश और बैंक के जो बैलेंसेस हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल से समझ लीजिए। एग्जांपल आपको सामने दिख जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस ऑफ मिस्टर राधेश्याम सोल ट्रेडर ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2005। रिसीव फ्रॉम मोहन कैश ऑफ रुपीज 3000, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100 रुपीज। बच्चे, मोहन से हमें कैश रिसीव हुआ है 3000 का और आपने उसको 100 रुपीज डिस्काउंट अलाउड किया है। तो सबसे पहले तो मोहन से कैश रिसीव हुआ तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, कितने रुपीस का रिसीव हुआ है? 3000 का रिसीव हुआ है, तो हम इधर लिख देते हैं 3000। बट आपने उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया है, डिस्काउंट आपने उसको दिया है, तो आपके अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस को अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं। तो यस, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट विद इन रुपीज 100 और टोटल हो जाएगा 3100। सो सिंपल, कोई भी टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग लगा हमें। सेकंड वन है पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस रुपीज 25 इन कैश। कैश के अंदर आपने कोई एक्सपेंसेस हैं उनके आपने पे किए हैं, तो बच्चा ये भी एक्सपेंस हो गए हैं। एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं तो एंट्री हो जाएगी मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद इन रुपीज 25। जर्नल एंट्रीज मेन आपको समझाने का, मैं डायरेक्ट भी आपको कैश बुक में समझा सकती हूँ, लेकिन जर्नल एंट्रीज पहले समझाने का और फिर बाद में हम जो कैश बुक के अंदर कर रहे हैं कि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे फिर आप डायरेक्ट कैश बुक के अंदर भी एंट्रीज कर पाओगे। नेक्स्ट वन है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मनीष एंड पेड ₹100, पेड पोस्टेज इन कैश ₹75। फर्नीचर परचेज किया है मनीष से और उसको 100 रुपीज आपने पे किए हैं और साथ के साथ पोस्टेज के भी आपने कैश में पे किए हैं। तो चाहे कि आप डॉल एंट्री कर लो, चाहे आप इसको कंबाइंड करके भी एंट्री कर सकते हैं। पहले तो आप परचेज कर लो फर्नीचर मनीष से और उसको 100 रुपीज पे किया है, तो डेबिट वट कम्स इन। फर्नीचर आपने परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का फर्नीचर है? 100 रुपीज का। और साथ के साथ पेड पोस्टेज इन कैश, कैश में पोस्टेज भी पे किया। पोस्टेज क्या है? हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को भी हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट 25 विद इन रुपीज 125 हो जाएगा। नेक्स्ट वन है पेड रेनू एंड कंपनी बाय कैश 1950 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज इज 2000 रेन्यू एंड कंपनी को पे करने थे, बट आपने 1950 पे किया और उसका पूरा अकाउंट सेट कर दिया। इट मींस इनडायरेक्टली आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, बिकॉज आपने रेन्यू एंड कंपनी को पे किए हैं 1950। तो एंट्री आपका इसमें कैश हुआ कम और डेबिट द रिसीवर। रेनू एंड कंपनी क्या हो गई है? यहाँ पे रिसीवर हो गई है, तो रेनू एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। बच्चा रिसीव हुआ है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश अकाउंट। टोटल कितना कैश निकला आपका? 1950 का। 50 रुपीज आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, टोटल
कितना बन गया रेनू एंड कंपनी को 2000। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम किशन रुपीज 9800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 10,000। आपको 10,000 मिलने थे लेकिन 9800 मिले हैं कृष्ण से और अमाउंट आपको रिसीव हुआ। इट मीन्स इधर आपने 200 का डिस्काउंट अलाउ किया है। तो आया क्या है कैश, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ हो गया ना 200 का, और दिया कहां से, मिला कहां से, किशन से मिला है, तो टू किशन अकाउंट। 9800 कैश रिसीव हुआ, 200 का उसको डिस्काउंट दिया, टोटल अमाउंट हो गया 10,000। और अब इसने बोला है लास्ट में द ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ रुपीज 700 एट 1 अक्टूबर 2005। तो यहाँ पे बच्चे 2005 लिख लीजिए। 1 अक्टूबर को टू ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 250। सिर्फ कैश का बैलेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 700 है जी, कि डिस्काउंट का नहीं होगा क्योंकि ये नॉमिनल नेचर में होता है। ठीक है, नॉमिनल नेचर है इसलिए हमें इसको शो करने की नीड नहीं है, बैलेंस शो नहीं होते नॉमिनल अकाउंट्स के नेचर पे। अब देख लीजिए कहाँ कहाँ कैश अफेक्ट हुआ है, कैश और डिस्काउंट दोनों, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट भी शो करना है। तो टू मोहन, इधर लिख लीजिए टू मोहन कितना हुआ है, अब 3100 है, कैश के कॉलम में डालोगे 3000 और डिस्काउंट के कॉलम में डालोगे 100, डिफरेंट डिफरेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैश के कॉलम में डाल दिया 3000 और डिस्काउंट के 100। फिर अगला कैश की एंट्री है बाय मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, दिस इज डेबिट साइड बच्चे और दिस इज क्रेडिट साइड। अब कैश क्या है, क्रेडिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमने कैश को यहाँ पे लिखना है। और बाय मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डेबिट में 2 लिखते हैं, क्रेडिट में बाय लिखते हैं। बाय मिसलेनियस एक्सपेंडिचर विद इन रुपीज। आप किस में लिखेंगे, कैश के कॉलम में। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे बाय फर्नीचर और बाय पोस्टेज। दोनों किसके अकाउंट में ही हो रहे हैं, कैश के अकाउंट में हो रहे हैं, तो 125। अब डिस्काउंट रिसीव्ड भी है, कैश भी है कौन से, दोनों क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रेनू एंड कंपनी। रेनू एंड कंपनी डिस्काउंट वाले कॉलम में 50 और कैश के कॉलम में 1950 जाएगा, तो 1950 एंड 50। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ कैश अकाउंट डिस्काउंट अलाउड दोनों क्या हो रहे हैं, डेबिट, तो डेबिट होगा तो इस साइड में होगा, तो डेबिट में लिखेंगे टू किशन, टू किशन विद इन रुपीज 9800 एंड 200। कैश के कॉलम में जाएगा 9800 और डिस्काउंट के कॉलम में जाएगा 200। समझ आया। अब इसके बैलेंसेस आप कर लीजिएगा, इसका टोटल आएगा 13500। कैसे करने हैं बैलेंसेस, पहले टोटलिंग कर लो, 300 हो गया है। फिर अब 13500 में से इन सबका टोटल माइनस कर दीजिएगा, बैलेंस आ जाएगा 11350। तो ये आ जाएगा बैलेंस हमने किया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे ब्रॉड डाउन, जब लास्ट ईयर का बैलेंस हम इस साल लेते हैं तो ब्रॉड मीन्स लाना, और कैरिड मीन्स हमने इक्वलाइज किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैरिड डाउन हो जाएगा। यहाँ पे 300, यहाँ पे 50। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि बैलेंसेस हम नहीं करते हैं नॉमिनल अकाउंट के नेचर के। नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा डिस्काउंट हो गया, जैसे अलाउ कर रहे हो, रिसीविंग कर रहे हो, डिस्काउंट कॉलम को हम नहीं बैलेंस करते बिकॉज दिस इज ए नॉमिनल नेचर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये 1 अक्टूबर 2005 का है। अब हम नेक्स्ट ईयर का, नहीं ईयर तो अभी होगा ही नहीं, मंथ होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो हमारा मार्च में एंड होगा। तो यहाँ पे बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन ये 30 अक्टूबर को हुआ, तो ये 1 नवंबर को क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये वाला जो बैलेंस है 11350 ये हमारा कैश के कॉलम में आ जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जब लास्ट में टोटलिंग होती है तो हम डबल लाइंस भी लगा देते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। आज एक शॉर्ट सी वीडियो, एक
इंट्रोडक्शन थी बहुत अच्छी सी डबल कॉलम कैश बुक की। इंट्रोडक्शन क्या, मैंने पूरा आपको डीपली समझा ही दिया है। तो आज हमने किया है डबल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको और ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।